अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबी रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, अब माह रमज़ान अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। यकीनन इस महीने के अंदर हमें अपनी इस्लाह करने का मौका मिलता है, हमें अल्लाह ताला से रजू करने का मौका मिलता है, हमें इबादत करने का मौका मिलता है। और यकीनन जब आप रोज़े की हालत में होते हैं तो गुस्सा पीने से लेकर बदगुमानी और बेईमानी तक आप हर चीज़ से इज्तनाब कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में हम भी ये कोशिश करने में लगे हैं कि जो भी आपकी इस्लाह के लिए बात की जा सके, फिर वो भले हमारी फील्ड से रिलेटेड हो या फिर माशरे की किसी भी बुराई से मुतालिक, उसके ऊपर बात भी की जाए, इजहार राय भी किया जाए और अपने तासुरात से आपको आगाह भी किया जाए। यकीनन हम में से हर शख्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसके तईं जो भी पॉसिबल हो, जो भी मुमकिन हो, वो उस हद तक बोले भी और बुराई को हाथ से रोके भी। यकीनन अगर कोई भी आपकी बात सुनता है, आपकी बात को वैल्यू देता है, तो जिस भी फ्रॉड, स्कैम से रिलेटेड आप उसको इन्फॉर्म कर दें, उसके बाद अगर वो उस बुराई से रुकता है तो उसका सवाब आपको ही मिलेगा। और अगर फिर भी वो उस बुराई का शिकार होना चाहे, उस फ्रॉड और स्कैम का शिकार होना चाहे, तो फिर वो उसकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी होती है। अगर आप तक किसी भी फ्रॉड या स्कैम की इन्फॉर्मेशन आ चुकी हो और आप लोगों को ना बताएं, तो यकीनन ये एक इखलाकी तौर पर जुर्म भी है और ख़यानत भी। हमारी माशरे का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम भेड़ चाल चलते हैं, फिर वो किसी की तक़लीद की बात हो या फिर किसी की मुखालफत की। हम ऐसे लोगों को और ऐसे पिलर्स को अपना आइडियल बना लेते हैं कि जिनका माजी शायद ख़ुद दागदार होता है, जिनके रजू के मामला तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन वो हमें डिफरेंट किस्म के टच देकर लोगों को कायल करते हुए दिखाई देते हैं। फिर वो जो कुछ भी कहते हैं, जिस भी शख्स के बारे में, जिस भी इदारे के बारे में, जिस भी कंपनी के बारे में, लोग उसके ऊपर आंखें बंद करके रिलाई करने लग जाते हैं। हमने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमेशा डेवलपर्स की बात की है तो डेवलपर के पोर्टफोलियो को सामने रखकर बात की है, किसी भी प्रोजेक्ट की बात की है तो उसकी लैंड, उसकी लीगैलिटीज़, उसकी डेवलपमेंट और उसके विजन को लेकर बात की है। और हम आपको भी हमेशा यही पैमाने सामने रखकर बताते हैं कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को परखना चाहें तो बगैर इस चीज़ के ऊपर रिलाई किए कि आपके भाई ने इन्वेस्ट किया था तो आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके किसी बड़े ने कहा था तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, या आपका कोई दोस्त आपको किसी भी चीज़ के लिए कायल कर रहा है तो इसलिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को पसे पुश डालकर खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, खुद उस चीज़ को ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस करें और फिर उसके बाद ऐसे लोगों का इंतखाब करें कि जो आपको बेहतरीन रहनुमाई भी प्रोवाइड कर सकें और बेहतरीन सर्विसेज को भी मेक श्योर कर सकें। तो भेड़ चाल का शिकार हरगिज़ ना हो, क्योंकि जो भी शख्स आपको किसी भी चीज़ के बारे में गाइड करता है वो उसका एक्सपीरियंस शायद कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले का होता है। उस वक्त में क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या सिचुएशन है मार्केट की, उसके ऊपर आपको वही लोग बेहतर रहनुमाई प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो मार्केट के अंदर एक्टिव होकर काम कर रहे होते हैं। तो प्रोजेक्ट का इंतखाब यकीनन आपकी ज़ाती चॉइस है, लेकिन उसके ऊपर हम आपको रहनुमाई प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस बजट के अंदर आपको कौन सा एरिया सूट करेगा, और अगर आप यकमुश्त पेमेंट करना चाहें तो आपको किस प्रोजेक्ट का इंतखाब करना चाहिए, या कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए अफोर्डेबल भी है और साथ में वहाँ डेवलपमेंट का मॉडल या डेवलपमेंट के जो पैमाने हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के एन मुताबिक हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और ऐसे लोगों के साथ काम करिए कि जो मार्केट के अंदर अच्छी क्रेडिबिलिटी भी रखते हों, अच्छी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकें और अच्छा नाम भी रखते हों। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।